शुभोदय बच्चों, 10वीं कक्षा के ईदगाह पाठ में दूसरे दिन आपका स्वागत करता हूं। पहले दिन हम लोगों ने उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष और कवि परिचय जाना था। आप लोग अगर कवि परिचय नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा, लिखकर जो है अपने पुस्तिकाओं में नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हुए ईदगाह किस प्रकार का पाठ है? कहानी पाठ है। इस कहानी को लिखने वाले कौन है जी? प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद जी है। प्रेमचंद का जन्म और मृत्यु के बारे में हम लोगों ने जाना था। ये कहानी विधा पाठ है और इस कहानी में हम लोगों को मॉरल वैल्यूज बताया गया है। क्या बताया गया है? मॉरल वैल्यूज बताया गया है कि हम लोग बड़े बुजुर्गों के साथ, बूढ़े लोगों के साथ, अपने से बड़े लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना है, किस प्रकार रहना है, अपना जीवन किस उद्देश्य से बिताना है और उन्हें कितना आदर सम्मान देना है, ये सभी कुछ हमें सिखाया गया है। ओके, आगे बढ़ते हुए हम लोग आज विषय प्रवेश देखेंगे। विषय प्रवेश में हम लोग प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। हमारे नैतिक मूल्य यानी क्या है? मॉरल वैल्यूज। नैतिक मूल्य यानी मॉरल वैल्यूज जो हमारे जीवन में, भारतीयों के जीवन में, भारत देश में नैतिक मूल्यों का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि नहीं? इसी तरह से ये हम अगर अपने आप को आईने में देखते हैं तो सीधा हमारा ही प्रतिबिंब दिखता है, हमारा ही शेड दिखता है, हमारा ही शैडो दिखता है। वैसे ही हम भारतवासी अपने आप को देखेंगे तो मॉरल वैल्यूज दिखेंगे, मॉरल वैल्यूज को देखेंगे तो भारतीय दिखेंगे। इस तरह से बताया जा रहा है। भारतीय जीवन कैसा होता है? मॉरल वैल्यूज को लेकर होता है। किसको लेकर होता है? मॉरल वैल्यूज को लेकर होता है। इस तरह से नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब है, हमारे प्रतिबिंब है, हमारे शेड है, हमारे शैडोस है। ओके, इसका रूप हर भारतीय में समाया हुआ है। ये जो रूप है यानी जो मॉरल वैल्यूज का रूप है हम भारतीयों में है, इसमें हमारे अंदर समाया हुआ है, हमारे अंदर है। इस तरह से बताया गया है। हम अपने बुजुर्गों मीन्स वयोवृद्धों, बूढ़े लोगों से जो है का बड़ा ध्यान रखते हैं। उन्हें खाने पीने में क्या आवश्यकता है, उठने बैठने में क्या प्रकार की आवश्यकताएं हैं और अन्य आवश्यकताएं क्या है, ये सभी कुछ हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं। उनको जो जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूरी करते हैं। ये जो है हमारा जो रिस्पेक्ट है उन पर वो बताते हैं। जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। इस कहानी में भी बड़े बुजुर्गों के साथ, बूढ़े लोगों के साथ, अन्य बूढ़े लोगों के साथ कैसे रहना है, अपने घर के लोग या बाहर के लोग कोई भी होने दो, सभी के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसमें इस पाठ में, कौन से पाठ में? ईदगाह पाठ में बताया गया है। ईदगाह यानी क्या है? जहाँ पर ईद की नमाज, फेस्टिवल की नमाज, फेस्टिवल का प्रेयर किया जाता है, वो ईदगाह है। हम लोग आगे बढ़ते हुए पाठ में जाएंगे। देखिए, रमज़ान के पाठ्य पुस्तकें देखिए अच्छे से। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान हम लोग 9th क्लास में, 9वीं कक्षा में पाठ पढ़े थे। 9वां पाठ 9th पाठ है। ओके, उस पाठ में हम लोगों ने जाना था रमज़ान किस प्रकार मनाया जाता है। रमज़ान 30 डेज का होता है, रोज़े रखे जाते हैं। रोज़े यानी क्या है? उपवास। उपवास में हम लोग कुछ नहीं खाते हैं, ये सभी कुछ जाना था और दूसरे अन्य चीज़ें भी जानी थी। अभी आगे बढ़ते हुए देखिए, 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। 30 डेज का उपवास होता है, रोज़े होते हैं। ओके, फास्टिंग बोलते हैं। उस फास्टिंग के बाद आज ईद का समय है। ईद का समय कितना मनोहर है, कितना सुहावना है। मनोहर, मन को हरने वाला। मनोहर यानी क्या है? ये एक क्या है? युक्त वर्ड है, संक्षिप्त वर्ड है। इस संक्षिप्त वर्ड को पूरा करने के लिए मन को हरने वाला, मन को अट्रैक्ट करने वाला, मनोहर। ओके, इस दिन का डे जो है मनोहर है और सुहावना है, प्लीजेंट, बहुत
ही खुशहाल दिखाई देने वाला, प्लीजेंट दिखाई दे रहा है। क्या प्लीजेंट दिखाई है? प्रभात, अर्ली मॉर्निंग, जो हमें सुबह सवेरा होता है, मॉर्निंग होता है, उस समय सभी जगह सभी चीज़ें हमें प्लीजेंट दिखाई दे रही हैं, मन को अट्रैक्ट करने वाली दिखाई दे रही हैं। वृक्षों पर अजीब हरियाली है। जब हर दिन हम स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हर रोज़ काम होता है। आज जब ईद आई है तो आज के दिन जो है सुहावना लग रहा है, आज का दिन जो है चार्मिंग लग रहा है, प्लीजेंट लग रहा है। और वृक्षों को देखने पर अजीब हरियाली दिख रही है, ग्रीनरी। हर रोज़ ग्रीनरी दिखाई देती है, आज की ग्रीनरी कुछ अलग प्रकार की दिखाई दे रही है। ओके, खेतों में कुछ अजीब रौनक है। रौनक यानी ब्राइटनेस है। आज खेत भी देखने पर बहुत ब्राइटनेस दिखाई दे रही है, फुल दिखाई दे रही है। इस प्रकार का आनंदमय जीवन है आज का। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। डेली हम लोग देखते हैं, सूरज देखते हैं, लेकिन आज का जो सूरज है जब वो दिखाई दे रहा है वो कुछ अलग प्रकार का रेडिश है। किस प्रकार का? अलग प्रकार का रेडिश दिखाई दे रहा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, सूर्य भी प्यारा दिखाई दे रहा है। आज ईद के दिन का सूर्य भी जो है प्यारा, लवली दिखाई दे रहा है, और शीतल भी दिखाई दे रहा है। शीतल यानी ठंडा। कभी सूर्य ठंडा होता है? नहीं होता है, लेकिन आज ईद के दिन सूर्य भी ठंडा दिखाई दे रहा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। यानी ये सूरज भी जो है, सूर्य भी जो है अपने ठंडेपन से पूरे देश को, पूरी दुनिया को जो है क्या दे रहा है? ईद की बधाई, मीन्स विशेष कर रहा है। ओके, हैप्पी बोलकर, हैप्पी ईद बोलकर जो है विशेष दे रहा है। इस प्रकार के बधाई सूर्य भी दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। सभी लोग, आज ईद है तो ईद का प्रेयर होगा। कहाँ पर होगा? ईदगाह में होगा। इसके लिए हम लोगों को ईदगाह जाना पड़ेगा। सभी लोग रेडी हो रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। फेस्टिवल के दिन सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? लड़के। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो लड़के जो है बहुत प्रसन्न यानी खुश होते हैं, बहुत ही आनंदपूर्ण होते हैं, आनंददायक होते हैं। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। जो माता पिता जो पैसा देते हैं उसे निकाल कर क्या करते हैं? उसे गिनते हैं। कैसे गिनते हैं? गिन रहे हैं, मीन्स काउंट कर रहे हैं। महमूद एक लड़का है, लड़के का नाम क्या है? महमूद। महमूद गिनता है 1 2 3 4, इस तरह से 10 12। कितने हो गए? 12। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। कितने पैसे हैं महमूद के पास? 12 पैसे हैं। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। मोहसिन कितने पैसे गिना है? 15 पैसे, 15 NP। ओके, इस तरह गिना है। इनसे अनगिनत चीज़ें लेंगे, खिलौने, मिठाइयाँ। अभी ये मोहसिन, महमूद जो पैसे गिने हैं वो लोग क्या करना चाहते हैं? अनगिनत चीज़ें, अनकाउंटेबल थिंग्स दे वांट टू बाय। ओके, लेंगे यानी वो खरीदेंगे, बाय करेंगे, मीन्स दे वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम दैट ईदगाह। व्हाट द storage will be there, what we say sorry, वो शॉप्स आर देयर। उन शॉप्स में कुछ ना कुछ खरीदना चाहते हैं, जैसे खिलौने, टॉयस। मिठाइयाँ की दुकानें होती हैं, मिठाइयों की दुकानें में स्वीट्स खरीदना चाहते हैं। और बिगुल यानी वन काइंड ऑफ व्हाट यू से इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बिगुल यानी वन टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। गेंद, ओके, बॉल खरीदना चाहते हैं, और ना जाने क्या क्या, इस तरह बहुत सी चीज़ें, एक नहीं दो नहीं, बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहते हैं ये लड़के। कौन कौन? महमूद, मोहसिन और अन्य लड़के, सभी लोग प्रसन्न हैं इस तरह। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। महमूद से ज़्यादा, मोहसिन से ज़्यादा प्रसन्न कौन है?
हामिद प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? वो भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था, भोली सी सूरत का, मीन्स इनोसेंट फेस वाला, भोली सी सूरत, इनोसेंट फेस वाला दुबला पतला यानी थिन, दुबला सा लड़का था, पतला सा लड़का था, थिन लड़का था। कौन? हामिद लड़का था। उसका पिता गत वर्ष, लास्ट ईयर, गत वर्ष यानी क्या है? लास्ट ईयर, क्या हो गया? हैजे की भेंट हो गया। भेंट हो जाना यानी गिफ्ट हो गया। हैजे की, किसकी? कलेरा। हैजा यानी क्या है? कलेरा। कलेरा वन ऑफ द डिसीज। वो डिसीज आने पर क्या हो जाता है? थोड़े लोग मृत्युग्रस्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। वैसे ही ये इनके जो पिता है, हामिद के जो पिता है, लास्ट ईयर हैजे के कारण मर गए, मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? हामिद के पिता की मृत्यु हो गई। कैसे? हैजे के कारण। हैजा यानी कलेरा, वन काइंड ऑफ डिजीज के कारण मृत्यु हो गई। और माँ ना जाने क्यों पीली पड़ती गई। नेक्स्ट, धीरे धीरे से माँ भी जो है पीली पड़ती गई। पीली पड़ना यानी क्या है? एनीमिया। ये एक डिसीज है, ये भी एक डिसीज है। पूरी बॉडी जो है येलो, येलोइश, पेल येलो बोलते हैं। ओके, उस तरह से होती गई। ऐसे होते होते क्या गया हो गया? वो भी मृत्युग्रस्त हो गई, उसका भी डेथ हो गया। एक दिन वो भी परलोक सिधार गई। परलोक, इहलोक, परलोक, अपोजिट से। इहलोक, परलोक। इहलोक यानी दुनिया, परलोक यानी हेवन, हेल और हेवन, कौन सा भी होने दो। परलोक सिधार गई, सिधार जाना, चली गई। कौन? माता। किसकी माता? हामिद की। यानी हामिद के पिता की मृत्यु हो गई और माता की भी मृत्यु हो गई। किसी को पता ना चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। विद इन 1 ईयर ये क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? ये किसी को पता नहीं चला। एक के बाद एक की मृत्यु हो गई। किसकी? हामिद के पिता और माता की। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। अभी हामिद कहाँ है? दादी के पास, दादी की गोदी में सोता है डेली। अभी माता नहीं है, पिता नहीं है, किसके पास रहेगा? दादी के पास। दादी की गोदी में सो रहा है, दादी के आंचल में, तेलुगु में बोलते हैं ओल्डो, लैप, इन द लैप ऑफ द ग्रैंडमदर। ओके, ही इज स्लीपिंग डेली। ओके, दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। ही इज 4-5 years बॉय। कौन? हामिद 4 या 5 साल का दुबला पतला लड़का है, 4 और 5 years का। ओके, इसीलिए उसको नहीं पता वो मर गए हैं। दे हैव डेड, ये नहीं पता उसको। ऐसे ना पता होने पर दादी क्या कह रही है, ग्रैंड मदर क्या कह रही है? अब्बा जान जो है, अब्बा जान मीन्स इट इज उर्दू वर्ड, डैड, फादर जो है रुपये कमाने, टू अर्न मनी गए हैं। अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। फादर हैज वेंट टू अर्न मनी बोला जा रहा है। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। और अम्मी जान भी कहाँ गई हैं? मीन्स मदर आल्सो वेंट टू अल्लाह मीन्स गॉड। क्या लाने के लिए? इसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें। किसके लिए? हामिद के लिए। फॉर हामिद शी वॉन्ट्स टू ब्रिंग सम गुड थिंग्स like that this grandmother is saying to whom? हामिद। yes, देखो अभी हामिद को ये डेड हो गए हैं, दे आर बीन डेड, इस तरह नहीं पता है। इसलिए दादी माँ क्या कह रही है, दादी अम्मा क्या कह रही है? पिताजी जो है पैसे कमाने के लिए और अम्मा जान जो है क्या कर रही है? उसके लिए अच्छी चीज़ें लाने के लिए अल्लाह के पास गई हैं। इस तरह बताया जा रहा है। आशा तो बड़ी चीज़ है। इस तरह आशा, ओके, होप्स बनाए रख रहे हैं। नहीं तो अरे मेरे माताजी नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है कहकर उदास हो जाएगा, सैड हो जाएगा।
ऐसे ना होने के लिए इस तरह आशा रख रही है, होपफुल रख रही है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। अभी हामिद के पाँव यानी जो पैर है, जो फीट्स है, उसमें जूते, नो स्लिपर्स, नो शूज, कुछ भी नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है, सिर पर भी एक पुरानी वाली टोपी है। टोपी यानी जो कैप होता है जो मुस्लिम्स पहनते हैं, जिसका गोटा काला पड़ गया है, वो भी डर्टी हो गया है, जिसका बॉर्डर, ओके, जिसका टोपी का जो बॉर्डर्स होते हैं वो जो है क्या हो गया है, काला हो गया है, ओके, डर्टी हो गया है। फिर भी वह प्रसन्न है, फिर भी, बट ऑल्सो ही इज वेरी हैप्पी। कौन? हामिद। क्यों? क्योंकि दादी ने कहा अब्बा पैसे कमाने गए हैं, माताजी अच्छी चीजें लाने गई हैं। इस तरह से बोला। बोलने के बाद इसके पास पैर में जूते नहीं हैं, फिर भी प्रसन्न है। इसका जो टोपी है वो काला हो गया है, फिर भी प्रसन्न है। अभागिन अमीना, अनलक्की फेलो। कौन? अमीना। अमीना कौन है? दादी का नाम अमीना है। किसका नाम अमीना है? दादी का नाम अमीना है। अभागिन अमीना अपने कोठरी में बैठी रो रही है। शी इज सेइंग फॉल्स स्टेटमेंट्स, ट्रूथफुल स्टेटमेंट्स नहीं बोले, इसीलिए वो क्या कर रही है? कोठरी में बैठी, यानी स्मॉल रूम, ओके, कोठरी, छोटा सा कमरा, एक छोटे से कमरे में बैठकर, उसका एक ही रूम है, उस छोटे से कमरे में बैठकर जो है रो रही है। अनलकी फेलो। आज ईद का दिन है, ओके, देखो आज ईद का दिन है, दिस इज द डे ऑफ फेस्टिवल, और उसके घर में दाना तक नहीं है, नो फूड ग्रेन इज देयर, दाना तक नहीं है, नो फूड ग्रेन इज देयर इन हर हाउस। अभी क्या पकाएगी? फेस्टिवल के दिन क्या खाएगी? हामिद को क्या खिलाएगी? ये सोचिए। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, he has brightness in his heart, इसके अंदर प्रकाश है। यस, मैं अच्छे काम करूंगा, मैं अच्छा बनूंगा, इस तरह से उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण है। he has a hopes, okay, in his mind। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, उसके पास जाकर, दादी के पास जाकर हामिद कह रहा है, क्या कह रहा है? तुम डरना मत, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। क्या कह रहा है? ईदगाह जाने के लिए कह रहा है, मैं ईदगाह जाऊँगा, सबसे पहले आऊँगा, वापस मीन्स रिटर्न, सबसे पहले आऊँगा, तुम डरना नहीं अम्मा, यू डोंट बॉदर अबाउट मी, कहकर बोल रहा है। मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, टोटली डोंट बॉदर अबाउट मी, बिल्कुल ना डरना, कहकर बोल रहा है। अमीना का दिल कचोट रहा है, अरे छोटा सा लड़का कितना प्यारी बातें कर रहा है, वो ईदगाह जाना चाहता है, मुझे ना डरने के लिए कह रहा है। उसके पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, होते तो अच्छा होता, और मेरे पास खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है। इस तरह से जो है दिल कचोट रहा है। शी वॉज टीजिंग हरसेल्फ, ओके, दिल कचोटना ये एक मुहावरा है। क्या है? मुहावरा। इसका अर्थ क्या है? दिल में वेदना होना, दिल में वेदना उत्पन्न होना, मीन्स टीजिंग हरसेल्फ। दूसरों को भी कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को टीज कर रही है, ओके। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? गांव के सभी बच्चे, सभी लड़के जो है क्या कर रहे हैं? अपने अपने पिता के साथ, विथ देयर फादर्स, सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? ईदगाह जा रहे हैं, इस प्लेस को जा रहे हैं फेस्टिवल के प्रेयर करने के लिए। हामिद का मेरे सिवा कौन है? कहकर बोल रही है, अमीना के सिवा। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? अमीना के सिवा और कोई नहीं है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? भीड़ में मीन्स इन ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत से लोग आते हैं प्रेयर करने के लिए। उस प्रेयर करने के भीड़ में, ग्रुप ऑफ पीपल में बच्चा खो गया, बच्चा गुम गया,
तो क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन। 3 कोस चलेगा कैसे, एक प्रश्न भीड़ में खो गया तो क्या होगा। दूसरा प्रश्न क्या है, 3 कोस 3 किलोमीटर कैसे चलेगा। ओके, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, चलेगा तो पैरों में छाले मीन्स वुंड्स हो जाएंगे, फोड़े हो जाएंगे, पैरों में जो है वुंड हो जाएगा। ओके, जूते भी तो नहीं हैं, इसके पास स्लीपर्स या शूज भी नहीं हैं, वो सॉरी थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी। हाँ, मैं जाती तो अच्छा होता, इफ आई विल गो इट विल बी वेरी गुड। थोड़ी दूर चलने के बाद क्या हो जाता, मैं उसको अपने लैप में ले लेती। ना ओडिलो तीसकुने दानी बोल रही है, लेकिन यहाँ सिवैया कौन पकाएगा। ओके, इफ आई विल गो हु विल कुक सिवैया। ओके, स्वीट डिश, सिवैया क्या है, स्वीट डिश का नाम है। ये सिवैया कौन बनाएगा, कौन पकाएगा, हु विल कुक। उसके अपने आप क्वेश्चंस कर रही है, कौन कर रही है, अमीना। अमीना कौन है, हामिद की दादी। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। फर्स्ट ऑफ ऑल शी डजंट हैव एनीथिंग इन हर हाउस, उसके पास उसके घर में कुछ नहीं है, खाने के लिए दाना तक नहीं है। पकाएगी कैसे, अगर होता तो नहीं, पैसे होते तो वापस आते आते क्या करती, सभी सामग्री, सभी चीजें, सभी थिंग्स जो पकाने की सामग्री है, ओके, वो सभी चीजें झटपट ला लेती। यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे। इफ आई आस्क अदर फेलोस तो ऐसे करते करते जो है मुझे कई घंटे लगेंगे चीजें इकट्ठा करने के लिए। फॉर थिंग्स, ब्रिंग द थिंग्स और इट विल हैपन वेरी मच टाइम। ऐसे कैसे होगा, हम लोग उसको कैसे भिजाएंगे, हामिद को ईदगाह कैसे भिजाएंगे। इस तरह से वो सोच रही है, और कैसे पकाएगी, किस तरह से ये स्वीट डिश बनाएगी, किस तरह से राइस बनाएगी, आगे कैसे चलेगा कहकर ये सभी चीजें सोच रही है। कौन सोच रही है, हामिद की दादी। हामिद की दादी का नाम क्या है, अमीना। ओके, ये ईद का दिन था। पहले से देखिए, फर्स्ट से देखेंगे हम लोग। ईद का दिन था, ईद के दिन पर जो है क्या होगा, सभी लोग ईद की नमाज के लिए, ईद के प्रेयर के लिए ईदगाह जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ईदगाह जाएंगे। उस ईदगाह जाने के लिए सभी लोग तैयार थे, सभी लोग खुश थे। ओके, मोहसिन गिर रहा था पैसे, और लड़के, बहुत से लड़के गिन रहे थे, उनके पास कितने पैसे हैं वो सभी गिन रहे थे। महमूद के पास 12 पैसे थे, मोहसिन के पास कितने पैसे थे, 15 पैसे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन था, हामिद। वो कितने साल का था, 4 या 5 साल का लड़का था। कैसा था, दुबला पतला लड़का था। ओके, सबसे प्रसन्न था। उसके पिताजी का मृत्यु हो गई हैजे के कारण, और माताजी की मृत्यु हो गई पीली पड़ने के कारण। ओके, फिर भी वो प्रसन्न था। दादी अमीना के साथ रहता था। दादी अमीना जो है, दादी अमीना के पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। आज ईद का दिन था, लेकिन हामिद जो है ईदगाह जाना चाह रहा था। ईदगाह जाने के लिए पैरों में जूते नहीं हैं, उसके पास सिर्फ टोपी है। टोपी कैसी है, काली पड़ गई है। लड़का कैसे जाएगा, उसका दिल कचोट रहा है। घर में खाने का दाना नहीं है। सभी लड़के जो है अपने अपने पिता के साथ जाएंगे। इस तरह इसका दिल कचोट रहा था। अभी आगे चलकर आगे की कहानी में ये ईदगाह जाने देगी अपने पोते को, हामिद को, या नहीं, जाएगा तो कैसे जाएगा, और ये सिवैयाँ बनाएगी या नहीं,
आगे बढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसके बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद। अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, अपने घरों में रहिए और देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहिए। धन्यवाद।